हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लीडिंग के ऊपर, यानी फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग। मतलब प्लीडिंग के मूलभूत या सारवान नियम कौन कौन से हैं और वे क्यों आवश्यक हैं, और उन नियमों की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभिवचन के सारभूत नियम या फिर आधारभूत नियम वह सीपीसी के आदेश 6 नियम 2 की अपेक्षाओं से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? जो सीपीसी का आदेश 6 है और उसका नियम 2 की अपेक्षाओं से निकलते हैं। और आगे हम बात करेंगे उस नियमों की। पहला नियम कहता है एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट एंड नॉट लॉ, कि प्रत्येक अभिवचन में यानी प्रत्येक प्लीडिंग में तथ्य का कथन किया जाना चाहिए, फैक्ट का, न कि कानून का। और दूसरा नियम यह कहता है प्लीडिंग मस्ट स्टेट ऑल द मटेरियल फैक्ट एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली, प्रत्येक अभिवचन में सब सारवान तथ्यों और केवल सारवान तथ्यों का ही कथन किया जाना चाहिए। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, इसके बाद हम इसे और अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल उन तथ्यों का ही कथन किया जाना चाहिए जिनका कि अभिवचन करने वाले पक्षकार आश्रय लेता है, न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट ओनली द फैक्ट ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज एंड नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। चौथा नियम क्या कहता है? एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट द फैक्ट कंसिस्टेंटली बट विच पेशेंस एंड सर्टेनिटी, प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का कथन संक्षेप में किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए? संक्षेप में, किंतु ऐसा कथन ठीक ठीक एवं निश्चितता के साथ किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों हम इसे बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पहले नियम को। पहला नियम कहता है कि प्रत्येक अभिवचन में किसका? तथ्य का कथन किया जाना चाहिए। किसका? फैक्ट का, न कि कानून का। कानून का अभिवचन करना तो किसका कार्य है? न्यायालय का। तो प्रत्येक अभिवचन में क्या करना चाहिए? फैक्ट का कथन करना चाहिए। अभिवचन के पहले आधारभूत नियम की शब्दावली से यह स्पष्ट होता है इसके दो पहलू हैं। किसके? दो, भावात्मक तथा नकारात्मक। नियम का भावात्मक पहलू यह बताता है कि अभिवचन में केवल तथ्यों का कथन किया जाना चाहिए, और नकारात्मक पहलू यह बताता है कि अभिवचन में निम्न बातों का कथन नहीं करना चाहिए। मतलब किन बातों का? कानून का और कानून के निष्कर्ष का। मतलब पहला नियम यही कहता है कि प्लीडिंग में किसका कथन होना चाहिए? फैक्ट का। आप विधि का कथन नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अपने अभिवचन में कथन करता है कि प्रतिवादियों ने घोर असावधानी बरती है। उन्होंने ऐसे बियर की ऐसी बोतल दी जिसमें एक मरे हुए घोंघे के अवशिष्ट वर्तमान थे। यह अभिवचन प्रथम आधारभूत नियम के विरुद्ध होगा। कैसे विरुद्ध होगा? क्योंकि असावधानी थी या नहीं, यह कौन सा कथन है? यह तो कानूनी निष्कर्ष है। ये तो न्यायालय बताएगा कि उनके द्वारा असावधानी या उपेक्षा बरती गई थी या नहीं। उन्हें सिर्फ फैक्ट बताना चाहिए। इसके विपरीत उसको उन तथ्यों को कथन करना चाहिए जिनसे यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिवादियों का वादिनी के प्रति कोई कथन कर्तव्य था और उन्होंने उस कर्तव्य को भंग किया। वादी को सिर्फ यही बताना चाहिए था कि इनका मेरे प्रति कुछ कर्तव्य था और उन्होंने उस कर्तव्य को भंग किया। प्रतिवादी इन तथ्यों के आधार पर असावधानी के दोषी थे या नहीं, इस प्रकार का अनुमान निकालना न्यायालय का कार्य है। मतलब एक व्यक्ति को अपने प्लीडिंग में सिर्फ फैक्ट के बारे में बताना चाहिए, उसे कानून के बारे में या कानून के निष्कर्ष के बारे में नहीं कहना चाहिए। चलते हैं सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल कहता है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल सारवान तथ्यों का कथन करना चाहिए। कैसे तथ्यों का? पहले नियम ने कहा कि फैक्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि कैसे फैक्ट? सारवान फैक्ट, न कि किसी और बात का, न कि जैसे किसी फालतू बात का। जैसा कि राम स्वरूप गुप्ता नाम विश्व नारायण इंटर कॉलेज के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि एक निष्पक्ष विचारण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक पक्षकार अपने अभिवचन में आवश्यक सारवान तथ्यों का वर्णन अवश्य कर दे, ताकि विरुद्ध पक्षकार चकित होने से बच सके। इस संबंध में पहला स्वाभाविक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पश्चात तथ्य क्या क्या अर्थ है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हरिद्वारी लाल बनाम कंवल सिंह के केस में कहा कि सारवान तथ्य वह तथ्य हैं जो यह सिद्ध कर दिए जाएं तो वादी को मांगा गया अनुतोष प्रदान कर देंगे। तो ऐसे तथ्य कौन है? सारवान तथ्य। अतः प्रत्येक वह तथ्य महत्वपूर्ण होता है जिसे कि पक्षकार अपने दावे या प्रतिरक्षा में सफल होने हेतु परीक्षण में साबित करने के लिए बाध्य है। अन्य शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो प्रत्येक ऐसा तथ्य सारवान है जिसे साबित किए बिना एक पक्षकार अपने केस में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सीधे और सिंपल शब्दों में कि प्रत्येक ऐसा तथ्य सारवान है जिसे साबित किए बिना पक्षकार अपने केस में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह जो लाइन है कि अन्य शब्दों में कि प्रत्येक ऐसा तथ्य सारवान है जिसे साबित किए बिना एक पक्षकार अपने केस में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वह कैसा तथ्य हो जाएगा? वह ऐसा तथ्य सारवान है। और जिसे साबित किए बिना भी पक्षकार अपने केस में सफलता प्राप्त कर सकता है, वह कैसा तथ्य हो जाएगा? वह असारवान तथ्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल उन फैक्टों का ही कथन किया जाना चाहिए जिनका कि अभिवचन करने वाला पक्षकार ऐसे फैक्ट का आश्रय लेता है, न कि उस साक्ष्य का जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे फैक्ट का कथन करना चाहिए जिनका जो व्यक्ति है वह उनका आश्रय लेता है अपने वाद को सिद्ध करने के लिए, न कि उस एविडेंस का जिसके द्वारा उस फैक्ट को सिद्ध किया जाना है। यह नियम सीपीसी के आदेश 6 नियम 2 में स्पष्ट रूप में उल्लिखित है कि प्रत्येक केस में कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनका आश्रय एक पक्षकार केस में सफलता प्राप्त करने के लिए लेता है, अतः उनका साबित किया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनकी सहायता से उपयुक्त प्रकार के तथ्यों को साबित किया जाना होता है। पहले प्रकार के तथ्य को फैक्टा प्रोवेंडा कहते हैं और जो दूसरा फैक्ट होता है उसे फैक्टा प्रोवेंसिया कहते हैं। चलिए दोस्तों, इस जो तीसरा रूल है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक केस मिलता है ब्रांडेल बनाम हंटर का। यह केस में क्या था? एक व्यक्ति रहता है जिसका जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित केस था। उसने एक जीवन बीमा कराया और उस जीवन बीमा या पॉलिसी की एक शर्त थी कि यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु आत्महत्या के द्वारा होगी तो पॉलिसी निष्फल हो जाएगी, और अगर उसकी वैसी मृत्यु होती है नेचुरली तो उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो उसकी मृत्यु के होने पर जब बीमा कंपनी के विरुद्ध दावा किया गया तब बीमा कंपनी ने उसी आधार पर अपना बचाव करना चाहा। दो चीज़ें थी कि अगर वह आत्महत्या करता है तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वह नेचुरली डेथ होती है तो उसको पैसा मिलेगा। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके घर वालों ने दावा किया बीमा कंपनी के खिलाफ पैसे के लिए। तब बीमा कंपनी ने अपना बचाव प्रस्तुत किया। क्या कहा उसने? कि पॉलिसी होल्डर कई हफ्तों से उदासीन कष्टप्रद दशा में था। उसने मृत्यु के एक दिन पूर्व एक पिस्तौल खरीदी थी कि वह अपने हाथ में उसी पिस्तौल के साथ गोली से मरा हुआ पाया गया था, कि उसके पास से उसकी पत्नी को लिखा हुआ एक पत्र मिला था जिसमें उसने लिखा कि उसका आशय आत्महत्या करने का था। संपूर्ण केस में विवादित तथ्य यह था कि क्या पॉलिसी होल्डर ने आत्महत्या की थी। यह धारण किया गया न्यायालय द्वारा कि उपयुक्त वर्णित सभी तथ्य केवल साक्ष्यात्मक तथ्य थे। कैसे तथ्य थे? साक्ष्यात्मक। और न्यायालय ने मना किया है तीसरे रूल में कोर्ट ने कि कैसे तथ्य आपको साबित करने चाहिए। ऐसे तथ्य साबित करने चाहिए जो आपके लिए उचित हो या सारवान हो। ऐसे तथ्य नहीं पेश करने चाहिए जो साक्ष्य पर आधारित हो। इसके विपरीत कंपनी को बचाव में केवल इस तथ्य का विकथन करना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु आत्महत्या द्वारा हुई थी, न कि ऐसे इन सारे दृष्टांतों को उसे बताना चाहिए था, इन साक्ष्यों को उसे नहीं पेश करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल कहता है कि प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का कथन संक्षेप में होना चाहिए। कि आप प्लीडिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मत लिखें, संक्षेप में लिखें, और किंतु ठीक ठीक एक निश्चितता के साथ लिखें। क्या होना चाहिए? संक्षिप्तता है और निश्चितता है, दो चीज़ें हैं चौथे रूल में प्लीडिंग के अंतर्गत। अभिवचन का चौथा आधारभूत नियम अभिवचन के दो महत्वपूर्ण गुणों की अपेक्षा करता है। पहला संक्षिप्तता तथा दूसरा निश्चितता। और अनेक वादों में यह धारण किया गया है कि एक अच्छे अभिवचन को न केवल संक्षिप्त होना चाहिए वरन स्पष्ट एवं निश्चित भी होना चाहिए। संक्षिप्तता अभिवचन की आत्मा है, परंतु यह भी धारण किया गया है कि स्पष्टता एवं निश्चितता को संक्षिप्तता की बलिवेदी पर न्यौछावर नहीं करना चाहिए।
तो हाय फ्रेंड, जैसा कि आप समझ पाए होंगे, ये जो आपका चारों रूल है आप देख पा रहे हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आपको किसका कथन करना चाहिए, फैक्ट का। दूसरा रूल यह कहता है कि सर्वांत तथ्यों का कथन करना चाहिए। तीसरा रूल कहता है कि आप उन्हीं फैक्टों के बारे में बताइए जिनका आप आश्रय ले रहे हैं। और चौथा कहता है कि आप अपने फैक्टों में क्या रखिए, निश्चितता और संक्षिप्तता। थैंक यू दोस्तों।